बस यार गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है, लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है वो। मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है लोग। 200 रन भी कर जाते हैं। हाँ भाई, आगा जी 21 का मैच चाहिए, आगा जी हमें 21 का मैच चाहिए। आगा जी ने कहा 21 का मैच चाहिए, लो हमें तो दिया है अगलों ने, तुम भी ले लो। मतलब अब चाहिए कुदरत का निजाम। सलमान आगा कुछ भी नहीं है। जिस बंदे की T20 में जगह नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना दिया। आप मेरे को भी कप्तान बना दे, मैं भी यस मैन बन जाऊंगा। कप्तान सलमान अली आगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन पर पाकिस्तान टीम की आज की नाकामी की जिम्मेदारी आयद होती है। आप अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। एंड देन शुभमन गिल जो कि नहीं पास्ट में चिप इन कर पा रहे थे उस तरीके से, अभिषेक शर्मा को देख के उन्होंने भी ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। सही है यार, अब तो खैर आदत ही हो गई है, लेकिन चलता है। एनीवेज घर पे घर की बात होगा जब असल आए हैं बैटर्स टीम इंडिया के, अभिषेक, गिल, सरकार मारा तो है उन्होंने, और गाला जड़ियां कड़ियां ने वो अलग है। इसकी आंख इज्जत नफ्स को जिसे कहते हैं, उन्होंने इज्जत नफ्स के साथ ना जीबी कर दी है। जी से गैंग, बी से आगे खुद ही समझ लो क्या बनता है। मतलब चौके मारे हैं, छक्के मारे हैं, तो गाला भी कड़ियां ने। ये तो रहने देना सी यार, चौके छक्के मार तो लिए थे, अब उसमें और क्या ही आप निकालना चाहते थे। ये शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा आउट हुए, हारिस रऊफ का थोड़ा स्पेल बेहतर हो गया, तो मैच आप कह लें कि एंड तक गया है। वरना वो अभिषेक ने जिस तरह इनको मारा है सर, उसने किसी की परवाह नहीं की, और वो हमेशा ऐसे ही है। वो नहीं करता कौन है मेरे आगे, उसने नहीं देखा कभी। आपने सर 171 फॉर 5 किए, आप 30 रन शॉर्ट हैं पीरियड। और अब आपको पता लग गया होगा कि अगर आप टीम इंडिया के अगेंस्ट अच्छा मैच जीतना चाहते हैं, उसमें भी आई एम नॉट सर्टन कि आप जीत पाएंगे या नहीं। आप अच्छा मैच इंडिया के अगेंस्ट खेलना चाहते हैं ना, 190 प्लस करें। चलो शाबाश। अगर नहीं कर सकते ना, तो आप एक काम करो, आप खेलने से मना कर दिया करो। फिर बात वही है कि औकात में थोड़ा सा कर लिया करो ना मैनेज। मैच विनर्स कहाँ हैं आपके पास? ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो आपको शुभमन गिल ही जिताता रहेगा हर वक्त, अभिषेक शर्मा ही आपको हर दफा जिताता रहेगा, संजू सैमसन जिताता नहीं। किसी वक्त आपको आप कितने मैचेस देख लें, अक्षर पटेल ने जितवाए, कितने मैचेस देख लें आप, हार्दिक पांड्या ने जितवाए, जडेजा नहीं है अब, जडेजा ने जितवाए हैं जी। तो मैचेस तो देखो, नीचे के लड़के जितवाते हैं मैच। हमारे पास कुछ भी नहीं था और सारा मलबा रिजवान और बाबर के ऊपर डाला जाता था। अपने लिए खेलते, अपने लिए। चलो मैं मानता हूं, अब जो उनकी इनिंग्स देख लो, जो अपने लिए खेलते रहे हैं, जो हमारे लोग कहते हैं अपने लिए, उन मैचेस में रन्स देखो और अब परफॉर्मेंस देखो, थोड़ा सा पीछे जमीन आसमान का फर्क है। आपको जो हम बात कर रहे हैं कि आप नीचे के बल्लेबाज तैयार करते हैं, आप जो टीम के अंदर लेकर आए वो जिस डोमेस्टिक से हैं, जिस क्लब लेवल से आप लेकर आ रहे थे, मुझे हंसी आती है जिनको आप चौथे पांचवें तीसरे नंबर पे खिला रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कह रहा टूर्नामेंट का क्या होता है। हमारी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई ना, एक मैच अगला हारी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। पता क्या बोलेंगे, माइक हैसन ने तो कुछ नहीं किया, सिलेक्टर ने थोड़ी कुछ किया, सलमान आगा ने हरवाया टूर्नामेंट, प्लेयर्स ने हरवाया टूर्नामेंट। मैं तो जानता हूं ना, उनके ऊपर तो बात ही नहीं आने देंगे। जो सुबह से लेकर रात तक माइक हैसन कह रहा है स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट लगे हुए, और सिलेक्टर्स भी उन्हीं में इन्वॉल्व हो, उसी के बातों में। देखे होता है, देखो गेम में हर चीज होता है, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, मैं मिस नहीं करता, हमेशा आता हूँ मैच देखने के लिए, और मैं ये डिजर्व नहीं करता हमेशा यहाँ से जलील होके निकलूं, रो के निकलूं यार। अब श्रीलंका पाकिस्तान मैच देखेंगे आप? मेरा दिल तो नहीं है कि मैं आऊँ फिर से वापस देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की टीम खेल रही है, श्रीलंका और बांग्लादेश हमारे से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा मोहसिन नकवी साहब बस
आप जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर अच्छे हो हमारे लिए, दूसरे आप ओहदे संभालो, मैं खुश हूँ आपसे। प्लीज़ ये चेयरमैन पीसीबी का किसी क्रिकेटर को दे दो जो अच्छे से चलाना जानता हो, चला ले। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बहुत अच्छा चला रहे हो पाकिस्तान को, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरी क्रिकेट से, मुझे अपनी क्रिकेट से प्यार है। एक चीज़ है जो हमें खुशी देती है, वो चीज़ नहीं छीनो हमसे, हमें वही चीज़ है एक जो हमें जो ना खुशी देती है, वो नहीं छीनो हमसे। प्लीज़ आप जो है ना इस्तीफा दे दो पीसीबी चेयरमैन के पद से, ओहदे से। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। सलमान आगा कुछ भी नहीं है। जिस बंदे की T20 में जगह नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना दिया। आप मेरे को भी कप्तान बना दे, मैं भी यस मैन बन जाऊंगा, तो मेरी भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मेरी एक जगह ही नहीं बनती ना। मैं T20 का प्लेयर ही नहीं हूं और आपने मुझे इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी दे दी है। कर दूं कि मुझे कैप्टन नहीं बनना, कौन मना करेगा? कौन मना करेगा? आपके आज दिन तक लेजेंड मना करते हैं, जितने लेजेंड बनते फिरते हैं, जहां जाते हैं नोट पैसे नजर आते चले जाते हैं, वहां पे मना करते हैं कभी? एक और सवाल ये भी है, अभी युवराज सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कांग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेके नरिश करने तक, ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक फास्ट बॉलर हमारे किसी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर ने निकाला हो, एक अच्छा मिडिल ऑर्डर हमारे किसी ने नहीं। मोहम्मद यूसुफ, सबसे आप नाम नहीं लेंगे, हमने लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच रहे ना हमारे, कोई क्लासिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन निकला? इसमें तो कोच की बात भी नहीं है फैसल, ये बेसिकली आपने कम्युनिटी को वापस करना होता है। अगर आपके मुल्क ने आपको नवाजा होता है ना, ये उन्होंने कोई बीसीसीआई में आके नहीं किया। उन्होंने अपनी जेब से, मैं उनके वालिद का भी इंटरव्यू सुन रहा था कि जब वो जवान बच्चे होते हैं थोड़ा सा फोकस हटता है, मतलब खुली इजाज़त थी, गाड़ी में बिठाया, 2 दिन अपने घर में बंद रखा कि तुम रात में नहीं निकल सकते, बिल्कुल औलाद की तरह। जो उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक, और वो भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया है। तो ये जो आपने वापस किया होता है ना, हमें सबको शौक होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बन जाऊं, ठीक है, हेड कोच बन जाऊं, पैसे मिले, बट और ये वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि कोई कमी नहीं, लेकिन एक होता है ना अपने मुल्क को कुछ देना है, वो नई चीज नजर आई कि जी अपने मुल्क एक खिलाड़ी निकाल दूं, 11 रन रहेगा। हमारे 9 ओवर में आपका 100 रन बनने वाला था, 4 विकेटें आपकी जब गिरी हैं, तो हुसैन तलत को आपने किस बैटिंग नंबर पे भेजने की कोशिश की है? और मोहम्मद हारिस आपके पास बैठा हुआ है, आप नवाज को भेज रहे हो। आपको मालूम है कि नवाज ने 15वां ओवर कैसे खेला है? मैं हैरान हुआ हूं कि नवाज साहब जो है वो पूरा ओवर ही उन्होंने वरुण चक्रवर्ती का मेडन खेल दिया, और फिर जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, आपको मार पड़ रही है, वो लगातार आपको बाउंड्रीज लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? 1 ओवर साइम को दे रहे हो, 1 ओवर इब्रार को दे रहे हो, 1 ओवर नवाज को दे रहे हो। हारिस रऊफ और राना फहीम अशरफ ने बाद में भी तो जाके विकेटें ली हैं। तो पाकिस्तानी कप्तान की इस हिकमत अमली की मुझे समझ नहीं आई है। क्या आपने, जब आपके ऊपर चढ़ाई हो रही है, 7 ओवर में वो आपके खिलाफ 100 8 ओवर में करने वाले थे, तो आप बॉलिंग ऑप्शन क्या इस्तेमाल कर रहे हो? 1 ओवर कभी साइम को दे दिया, कभी आपने 1 ओवर इब्रार को दे दिया, कभी नवाज को दे दिया। आपके पास जो रेगुलर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ थे, आपने उसको पहले ओवर के बाद हटा लिया, और जब आपने उसको वापस लाए तब उसने फिर 1 विकेट ले ली। और फहीम अशरफ को इतना लेट इंट्रोड्यूस, जब आपको पता है कि शिवम दुबे को विकेटें मिली हैं, उनके मीडियम पेसर को विकेटें मिली हैं, बुमराह 4 ओवर के अंदर 45 रन बगैर किसी विकेट के जब चला गया है, आपको आइडिया हो चुका है, आप पहले बैटिंग कर चुके हो, आपको सारी चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि पता नहीं हम लोग जो है ना, पता नहीं फैन बन जाते हैं बैटिंग के, कि हमने जनाब शुभमन गिल की बैटिंग देखनी थी, या हमने अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखनी थी। कोई विराट कोहली खेल रहा था कि आप फैन बने हुए हो? पहले भी हमारी टीमें ऐसे करती थी कि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा होता था ना, तो इनके हाथ पांव फूले होते थे, पता नहीं फैन बन के देख रहे होते हैं। भाई आप अपोजिशन हो, हम लोग प्रेस बॉक्स में बैठे हुए हैं, हमें समझ आ रही है कि क्या ब्लंडर किए जा रहे हैं। यार मैच से पहले सब यही समझ रहे थे हम लोग कि मैच ऐसे ही होगा, और पाकिस्तान ने 171 करे, पहले मैच में 127 करे थे, बिकॉज ऑफ इंडियन फील्डिंग। अगर इंडियन फील्डिंग अच्छी होती तो पाकिस्तान 150 भी नहीं करता। लेकिन एक जो इंटेंट नजर आई ना आज, पहले 6 ओवर में और 10 ओवर में 91, उसके बाद पाकिस्तान को एटलीस्ट 190 रन करने चाहिए थे। बिल्कुल पाकिस्तान मैच हारा 10 से लेके 15 ओवर तक, जो 5 ओवर में 28 रन बनाए और 3 विकेटें गई ना,
और सलूट मैं मारता हूँ, सलूट मारता हूँ, करता नहीं हूँ, मारता हूँ कोच को, माइक हैसन को, जिन्होंने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तो रखा लेकिन हुसैन तलत को भेजा। जो काम वो फ़हीम अशरफ के जो 8 बॉलों के जो 20 रन है ना, अगर वो नंबर 4 पर आकर होते ना तो बहुत फायदा होता। नीचे तो मारना ही था ना, नीचे तो शाहीन शाह अफरीदी भी मारता है। मतलब बराबरी का मुकाबला तो आपने रखा ही नहीं, जहां मोमेंटम आपने गवा दिया हाथ से। बिल्कुल नजीब, देखे बराबरी का मुकाबला 10 ओवर तक था जब हमने बैटिंग शुरू की है, वहां तक आप कह सकते हैं। वो भी उनकी बैड फील्डिंग की वजह से बराबरी का हो गया था। अगर वो पहले ओवर में हार्दिक पांड्या के बॉल पे कैच थर्ड मैन पे हो जाता तो मेरे ख्याल से फर्क बहुत ज्यादा आ जाना था। और उसके बाद साइम का कैच निकलना, फील्डिंग तो खैर आज वो लगी नहीं कि इंडिया की बेस्ट फील्डिंग साइड होती है। तो इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके ये फैसले हैं क्या। कप्तान साहब इतने बड़े ये कप्तान है नेपाल के लिए, आइलैंड के लिए, कि बच्चा टीमों साहब मैच जीत जाओ। और भाई आपको कल भी कहा था कि आपने इंडिया को हराना है तो इंडिया का जो माइंडसेट है उसके पास जाना पड़ेगा। वेल और 10th ओवर में ही ऐसा लग रहा है कि मैच हमारे हाथों से छीन लिया गया था। मैच की बात करें, इंडिया डिजर्व करता है, ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूँगा लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, वो एक तरीका नज़र आता है। गलतियां तो हमने की हैं, बिल्कुल की हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे ये लग रहा था 190 प्लस कर जाएंगे, लेकिन अगर आप 15 ओवर के बाद 18 बॉलों पे 12 रन करें और उसमें एक छक्का भी लगाओ तो वो ज़रा फिक्र की बात है कि हमने वो वहाँ पे थोड़ा सा हम नहीं कर पाए जितना हमें 190 का जो जहन में था वो था। दूसरा, ये कहीं पत्थर पे लकीर नहीं है कि शाहीन ने ही 2 ओवर करने हैं। आप चेंज करते हो चीजों को यार। आप साइम अयूब पार्ट टाइमर है, ठीक है ना। आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हो, आप साथ में तलत को एज ऑलराउंडर खिला रहे हो। अपने जेन्युइन बॉलर को तो लेके आओ। अगर एक बॉलर एक ओवर के अंदर 12 रन, दूसरा ओवर में 22 रन दे रहा है तो आई मीन कि आप जो जेन्युइन बॉलर्स हैं उनको तो लेके आए साथ में। तो गलतियां भी की हमने गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है। लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है, लोग 200 रन भी कर जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हर पाकिस्तान टीवी चैनल पर अभिषेक शर्मा की चर्चा हो रही है और एक खौफ है। जैसे तोड़ा है अभिषेक पाक गेंदबाजे को, खौफ तो बनता है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 171 रन बनाए, 5 विकेट खोकर। अब इंडिया की बारी आई और टीम इंडिया ने क्या ताबड़तोड़ बैटिंग की। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 39 गेंदों पर 74 रन ठोक डाले, जिसमें 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। शुभमन गिल ने भी पाकिस्तान के बॉलर्स की धुलाई करते हुए 28 गेंदों पर 47 रन ठोक दिए, यानी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को भारत ने चीर कर रख दिया। सूर्या भले जल्दी आउट हो गए, लेकिन इंडिया ने पूरा मैच पकड़ कर रखा। सिर्फ 14 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे और पूरा पाकिस्तान वहीं पर समझ गया कि आज फिर उनकी पतलून उतरने वाली है। अब हालत यह है कि पूरा पाकिस्तान मातम मना रहा है। कहीं टीवी तोड़े जा रहे हैं, कहीं फैंस चीख चीख कर रो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया और एक्सपर्ट्स खुद मान रहे हैं कि उनकी टीम अब क्रिकेट खेलने लायक नहीं बची। भारत ने मैदान में ऐसी धोबी छाड़ मारी है कि पाकिस्तान के सपनों की चिता जल गई। और यही सच है, इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को औकात दिखा दी है। वीडियो को आखिर तक देखिए, मजा आएगा और आप भी कह उठेंगे जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि पाकिस्तान की ये रोने चिल्लाने की चीखें हर भारतीय तक पहुंच सकें। जय हिंद,